लगातार 5 दिनों की बेमौसम बारिश ने पूरे महादेवपुर गांव को जैसे जकड़ कर रख दिया था। गांव की इकलौती गैस एजेंसी राघव गैस सर्विस के बाहर सुबह से खड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ अब निराश होकर लौट चुकी थी। गोदाम पूरी तरह खाली था। रात के 10 बजे बज चुके थे, लेकिन एक आदमी अब भी एजेंसी के शटर को पकड़कर वहीं कीचड़ में बैठा रो रहा था। उसका नाम रामू था। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे खाली हाथ मत भेजिए। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। दाई माँ ने कहा है कि कमरे में गर्माहट, लगातार गर्म पानी चाहिए, वरना जच्चा बच्चा दोनों ठंड से मर जाएंगे। घर की लकड़ियां गल चुकी है, बस एक सिलेंडर कहीं से भी दे दीजिए। रामू, मैं तेरा दुख समझ रहा हूं मेरे भाई। तू खुद देख ले, गोदाम में सिर्फ खाली लोहे के डिब्बे हैं। शहर से वीरू 50 सिलेंडर लेकर सुबह ही निकल चुका था। उसे शाम तक पहुंचना था, पर यह तूफान, भगवान जाने वो किस रास्ते में फंसा है। तो क्या मेरी पत्नी और मेरा होने वाला बच्चा आज रात तड़प तड़प कर मर जाएंगे? सेठ जी, कोई तो रास्ता होगा। हौसला रख रामू। वीरू बहुत पुराना और जिद्दी ड्राइवर है। वो जानता है कि गांव में गैस की कितनी किल्लत है। वो किसी भी कीमत पर ट्रक लेकर पहुंचेगा। हम बस उसका इंतजार कर सकते हैं। जहां एक तरफ राघव की एजेंसी पर रामू अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव से करीब 40 मील दूर एक सुनसान और खौफनाक जंगल के कच्चे रास्ते पर वीरू का ट्रक भारी बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यार छोटू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। उस्ताद, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जब हाईवे का पुल टूट ही गया था तो हम वही ढाबे पर रुक जाते ना। ये कालाधार घाटी वाला कच्चा रास्ता तो वैसे भी मनहूस माना जाता है। रुक कैसे जाते छोटू? तुझे पता है गांव में क्या हालात हैं? लोग बिना आग के ठिठुर रहे हैं। अगर आज सुबह तक सिलेंडर नहीं पहुंचे तो कई लोग मर जाएंगे। जान हथेली पर रख कर ही सही, पर यह ट्रक आज रात महादेवपुर पहुंचेगा। पर उस्ताद, लोग कहते हैं इस जंगल में जो भी गाड़ी रुकती है वो कभी वापस नहीं जाती। यहाँ छलावा होता है। चुप कर, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तू बस अपनी खिड़की बंद रख। ट्रक आगे बढ़ता रहा। चारों तरफ सिर्फ काले पेड़, जैसे अंधेरे में खड़े राक्षस। उधर गांव में रामू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं सेठ जी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद अपने घर की चौखट तोड़कर जलाऊंगा। पागल हो गया है तू? गीली लकड़ी आग नहीं पकड़ेगी। धुएं से सब मर जाएंगे। तभी जंगल में, उस्ताद ब्रेक मारो! ट्रक जोरदार झटके के साथ रुक गया। हेडलाइट की रोशनी में आगे एक आकृति खड़ी थी। ये कौन है इतनी रात को?